हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2021 यानी गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं, साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मतदान करना प्रत्येक जिम्मेवार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक वोट जो है नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था और 2021 का विषय है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, यानी मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। दोस्तों, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि 25 जनवरी को जो है भारतीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चे को चयनित किया गया है? तो चयनित किया गया है 32 बच्चे को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए 32 बच्चे को चयनित किया गया है। यह पुरस्कार बच्चों को नवाचार, खेल, कला, सांस्कृतिक बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना को लॉन्च किया है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। इस योजना को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने पंख वर्ड के स्टैंड की जानकारी दी है। पी से प्रोटेक्शन यानी संरक्षण, ए से अवेयरनेस यानी जागरूकता, एन से न्यूट्रिशन यानी पोषण और के से नॉलेज यानी ज्ञान और एच से हेल्थ एंड हाइजीन यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता होता है। यह अभियान जो है 1 साल तक चलेगा। तो यहाँ पर बात किया गया है मध्य प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी है भोपाल और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इसका राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि अभी एडिशनल चार्ज में है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस बैंक के कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवास को बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2019 से 20 का खिताब दिया गया है? तो ये सीईओ हैं फेडरल बैंक का। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। हाल ही में फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी श्याम श्रीनिवास को बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2019 से 20 का खिताब दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के मैथियास विलेमिजनस नामक व्यक्ति ने छोटी कार के आकार का कद्दू उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है जर्मनी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। जर्मनी के मैथियास विलेमिजन्स नामक व्यक्ति ने छोटी कार के आकार का कद्दू उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसका वजन 1190.49 केजी का है। साथ ही उन्होंने अक्टूबर 2016 में गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया था। जर्मनी के लुडविग्सबर्ग में ग्रेट कट्टू कॉमनवेल्थ द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। तो यहाँ पर बात किया गया है जर्मनी का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है बर्लिन और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं
फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर और जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल, जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला है। और जर्मनी का करेंसी है यूरो। तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की है? तो यह प्रदान की है पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की है। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ को रंजन गोगोई को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि जेड प्लस सुरक्षा जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बाद भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है। इस श्रेणी में संबंधित विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में जो है 36 जवान होते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के तमिलनाडु और किस राज्य में हाल ही में खोजी गई नई चींटी प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है तमिलनाडु और केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य में हाल ही में खोजी गई चींटी का नाम जो है जीव विज्ञान के प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। ये चींटी वंश उकेरिया की प्रजातियां इस दुर्लभ वंश की विविधता को जो है बढ़ाती है। तो यहाँ पर बात किया गया है केरल और तमिलनाडु का। तो इसके बारे में जानते हैं, पहले जान लेते हैं केरल के बारे में। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है केरल, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और इसका राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथकली। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो आप देखते हैं मैप में, ये है तमिलनाडु, इसकी राजधानी है चेन्नई और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और इसका राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भरतनाट्यम। तो अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में विदेशी मूल के उपकरणों पर निर्भरता को कम करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं भारतीय रक्षा निर्माताओं की सोसाइटी पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारतीय सेना ने हाल ही में विदेशी मूल के उपकरणों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से और स्वदेशीकरण और रणनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीय रक्षा निर्माताओं की सोसाइटी यानी SIDM के साथ समझौता किया है। दोस्तों, यह है आज यानी 26 जनवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है गुजरात। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है 25 जनवरी को। और साथ ही 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो चयनित किया गया है 32 बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस बैंक के कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2019 से 20 का खिताब दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, फेडरल बैंक। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के मैथियास विलेमिजनस नामक व्यक्ति ने छोटी कार के आकार का कद्दू उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है जर्मनी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? तो प्रदान की है पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के तमिलनाडु और किस राज्य में हाल ही में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो यह खोजी गई है तमिलनाडु और केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में विदेशी मूल्य के उपकरणों पर निर्भरता को कम करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो समझौता किए हैं भारतीय रक्षा निर्माताओं की सोसाइटी यानी SIDM के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह है आज यानी 26 जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।